जांच एजेंसी ईडी की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। हाल ही में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 मामलों में राहत मिली है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईडी वाकई पारदर्शी तरीके से काम करती है या किसी के इशारे पर। अब आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की घटिया साजिश करार दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने ईडी की तरफ से दर्ज 2 आपराधिक मामलों में केजरीवाल को बरी कर दिया है। यह मामला अब रद्द हो चुकी दिल्ली की शराब नीति से जुड़ा हुआ था। ईडी का आरोप था कि केजरीवाल ने जानबूझकर 6 समन की अनदेखी की, लेकिन अदालत के फैसले ने अब ईडी की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एडिशनल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट परास दलाल की अदालत ने कहा कि सिर्फ पेश न होना कानून की अवमानना नहीं है। कोर्ट ने ईडी की कार्यप्रणाली में कई कमियां गिनाई, जैसे ईडी ने समन ईमेल से भेजे थे। कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत समन फिजिकल तौर पर देना जरूरी है। ईडी अपनी मर्जी से नए नियम नहीं बना सकती। ईडी ईमेल के तकनीकी साक्ष्य जैसे मैसेज, आईडी और समय कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। वहीं कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि किसी को भी सिर्फ अनुमान के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। जांच अधिकारी को याद रखना चाहिए कि आरोपी भी तब तक निर्दोष है जब तक दोष सिद्ध न हो जाए। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर सत्यमेव जयते लिखा। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की घटिया साजिश बताया। पार्टी का कहना है कि एक बार फिर साबित हो गया कि बीजेपी राजनीतिक विद्वेष में ईडी का इस्तेमाल करती है और ईडी भी बीजेपी के राजनीतिक हथियार के रूप में काम करती है। अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाने के लिए बीजेपी ने ईडी के साथ घटिया साजिश की थी। अदालत का यह फैसला इनके मुंह पर करारा तमाचा है। दरअसल 2014 के बाद से ईडी की कार्रवाई में भारी उछाल आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की तरफ से राजनेताओं पर दर्ज मामलों में से 95% अधिक विपक्षी दलों के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी इसके बड़े उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ईडी को फटकार लगा चुका है। कोर्ट ने जुलाई 2025 में पूछा था कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए क्यों हो रहा है। अदालत ने बार बार चेतावनी दी है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष रहें और संघीय ढांचे का सम्मान करें। केजरीवाल का बरी होना इस बहस को और तेज कर गया है कि क्या वाकई केंद्रीय एजेंसियां अब सिर्फ सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रही हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।